ईद उल अज़हा के मौके पर जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस फर्मा बरदारी को याद करते हैं जब उन्होंने खुदा के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया। मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम के लिए खुदा के हुक्म की अताअत लाजिम थी। न सिर्फ ये कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने पर आमादा हों, बल्कि ये भी कि वो उसकी जगह खुदा की तरफ से मुहैया करदा मेंढे को कबूल करें। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे ने खुदा के हुक्म के सामने वफादारी से सरे तस्लीम खम किया। काश हमारा ईमान भी हज़रत इब्राहीम जैसा हो और हम सब उस कुर्बानी को दिल से कबूल करें जो खुदा ने हमारे लिए मुहैया की है। मजीद ये कि हमें इस बात पर और ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम के बेटे को बचा लिया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी उठाते वक्त भी खुदा पर कामिल भरोसा रखा। ऐन उसी लम्हे खुदा ने उन्हें रोका और उनकी आंखों के सामने एक अजीम फिदिया मुहैया किया। हज़रत इब्राहीम को यकीन हो गया कि ये तावान खुदा के हुजूर काबिल कबूल है, क्योंकि ये खुद खुदा की तरफ से दिया गया था। हम में से कोई भी हज़रत इब्राहीम से बड़ा नहीं। हमें यकीन होना चाहिए कि अगर खुदा ने हमारे लिए कफ़ारे का इंतज़ाम पहले से ही कर दिया है तो वो हमें इसे देखने की बसीरत भी अता कर सकता है। अगर हमें अभी तक यकीन नहीं आया तो हमें दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमारी आंखें खोले ताकि हम उस कुर्बानी को देख सकें जो उसने मुहैया की है, क्योंकि सिर्फ वही कुर्बानी खुदा के हुजूर काबिल कबूल है। हज़रत इब्राहीम का रब हम सबको हिदायत और बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।